प्राणनाथ, मेरे पिता के घर में उत्सव है, आप ना जाएं एक बार ठीक है। आपको विरोधी मानते हैं, आपको शत्रु मानते हैं, आप नहीं जाएंगे चल जाएगा। प्रभु मेरे पिता का घर है, पिता के घर जा रही हूँ, आप एक बार आदेश दे दें, थोड़ी सी कृपा कर दें नाथ, और मुझे एक बार मेरे मायके तक पहुंचा दें। माता सती के इस नम्र भाव विनम्र भाव को देख करके भगवान शिव का भी हृदय पिघल गया। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी कहा मेरे प्रभु बड़े भोले हैं, जितने भाले हैं उतने भोले भी हैं। भगवान का हृदय पिघल गया और कहा सती तुम तैयार हो जाओ, अगर ये बात है तो तुम तत्काल तैयार हो जाओ। माता सती उठ करके खड़ी हुई। भगवान शिव ने उसी क्षण अपने 2 गणों को बुलाया और कही देखा हरि जतन विधि रहाई न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन है त्रिपुर। भगवान शिव ने अपने 2 गणों को, देखो भगवान शिव का प्रेम माता सती से कहीं से कम नहीं था, मर्यादा को कहीं से भगवान शिव ने तोड़ा नहीं। परित्याग भले ही कर दिया हो, पत्नी के पद से जरूर परित्याग कर दिया, लेकिन प्रेम के पद से भगवान शिव ने सती का परित्याग किया नहीं। क्योंकि यहां पर यह बात सिद्ध हो रही है, अगर महादेव सती जी का प्रेम के पद से परित्याग किए होते तो मेरे भैया माता सती को सीधे भगवान शिव कह देते चली जाओ, लेकिन एक बार नहीं कहा। भगवान शिव ने तत्काल अपने 2 गणों को माता सती के साथ में लगा दिया। भले ही मुझसे दुश्मन मानते हैं, मेरे ससुर हैं, मेरी अर्धांगिनी है, मायके जा रही है, अकेले जाएगी तो अनाश्रयाना शुभते बनता लता पंडिता। मैंने पहले ही बताया है, अकेली महिला मार्ग में रास्ता में यात्रा करे, संसार के लोगों की उंगली कहीं ना कहीं से जरूर उठ जाएगी, मर्यादा के खिलाफ है। सो भगवान ने झट से अपने 2 गणों को माता सती जी के साथ में लगाया और साकुशलता के साथ कणखलपुरी की ओर को विदा किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभु नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर शंभु नमः शिवाय। नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, शंभु नमः शिवाय, हर हर शंभु नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय, शंभो नमः शिवाय, हर हर शंभु नमः शिवाय। तपेश्वराय बाबा तपेश्वराय, हर हर शंभो नमः शिवाय। तपेश्वराय, तपेश्वराय शंभो, हर हर तपेश्वराय। जटाधराय जटाधराय, नागेंद्र हाराय नागेंद्र हाराय। जटाधराय, जटाधराय, नागेंद्र हरे हरे, नागेंद्र हरे। जय जय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर शंभु नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय। बोलिए युगाधिपति महाकाल भगवान की। पिता भवन जब गई भवानी, दक्षता सकाहु न सनमानी। सादर एक मिली उठ माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। सती जाई देखे तब जागा, बोले कतहु न दीख शंभु कर भा। प्यारे बंधुवर, जैसे ही माता सती अपने मायके पहुंची, महाराज दक्ष को पता चली कि दक्ष बिटिया सती पधारी हैं, जल करके आग हो गई। आग बबूला, क्रोध से शरीर लाल पीला हो गया। माता सती की जो बहनें थी बड़ा उपहास करना शुरू कर दिया।
अगर किसी ने मां सरस्वती सती को हृदय से लगाया तो केवल उनकी मां। सादर एक मिली उठी माता, भगिनी मिली बहुत मुस। देखो मां का हृदय तो मां का है। मां के हृदय का वर्णन करना, मां के बारे में कुछ कहना, भगवान शेष और मैया शारदा भी मां की गाथा को गाने में देवी पुराण में नेति नेति कह करके थक गई। तो मां के गुणानुवाद को करना तो समोनी मां का हृदय। बोले ममता ममत्व मात मिलती है माता से, जिसको पा करके मन मानस हरा होता है। ममता ममत्व मात मिलती है माता से, जिसको पा करके मन मानस हरा होता है। और कहते पीयूष वो हरता प्रचंड अघ, सेवा में लीन जो बालक परा होता है। दीनों की दाथा दीनों की गाथा सुने हैं अनेक, किंतु नकली नहीं दूध असली खरा होता है। और जल से भरे जलाशय देखे हैं अनेक, किंतु जल से भरे जलाशय बोले देखे हैं अनेक, किंतु माता के हृदय में क्षीर सागर भरा होता है। माता के हृदय में क्षीर सागर भरा। मां के हृदय की लीला, मां के हृदय की गाथा इस जिह्वा गाए संभव नहीं है। सादर एक मिली उठी माता, और भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनों ने उपहास करना शुरू किया। मां भगवती सती को मैया मां की सती मां सती की सती माता की मां प्रसूति ने हृदय से लगा लिया। देखिए हम मुस्काने शब्द का तात्पर्य हमने पहले भी बताया, याद होगा आपको। मुस्काना दो प्रकार का होता है। आप एक प्रकार है कि आप हमको देख करके मुस्कुराएं, और एक है मुस्कुरा करके देखेंगे। मुस्कुरा करके देखने का मतलब होता है कि आप प्रसन्नता से, आप मुझे देख करके प्रसन्न हो रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आपके हृदय में प्रेम है, स्नेह है, प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। और देख करके मुस्कुराना मतलब आप मेरा उपहास कर रहे हैं। उपहास का मतलब हे दृष्टि से मुझे देख रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि आवत ही हर से नहीं, और नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे नेह। अगर सोने की बरसात हो रही हो और पहुंची, वहां पर कदापि नहीं जाना चाहिए। कहां पर? जहां जाने के बाद जिसके यहां जाओ उसका दिल प्रसन्न न हो। अगर जाने के बाद उसके हृदय में कष्ट हो रहा है तो गोस्वामी जी कहते हैं अगर वहां सोने की बरसात हो रही हो फिर भी वहां कभी जाना नहीं चाहिए। बंधुवर माता सती को अपार कष्ट हुआ। मेरी बहनें, सगी मेरी बहनें, एक कोख में जन्मी हुई बहनें, मेरा उपहास। मां सती से नहीं रहा गया, गई यज्ञशाला की ओर, अपने पिता के चरणों में चाहा प्रणाम कर लूं, लेकिन जैसे ही महाराज दक्ष के चरणों में प्रणाम करना चाहा, दक्ष ने अपना मुख मोड़ दिया। अब तो सती को और कष्ट हुआ, मेरे पिता हैं, बिटिया के आने से पिता प्रसन्न हो जाता है। मैं और तो ज्यादा नहीं, एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा। आप समाज में हैं, संसार में हैं, परिवार में हैं, कभी आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए। आपका बेटा 100 किलोमीटर की दूरी पर नौकरी कर रहा हो और आपकी बिटिया की ससुराल 200 किलोमीटर पर हो, पिता घर में बीमार हो जाए, दोनों को एक साथ संदेशा दीजिए, बेटी पहले आएगी, बेटा बाद में आएगा। भले ही बेटा 100 किलोमीटर पर हो, बेटी 200 किलोमीटर पर हो, लेकिन बिटिया आपको देखने के लिए, आपको सहानुभूति के लिए, आपके कष्टों में पहले पहुंचे। जैसे भी पहुंचे, कैसे ही पहुंचे, उसको कुछ भी करना पड़े, लेकिन बेटी से रहा नहीं जाता, मेरा पिता बीमार है।
मेरे पिता को कष्ट है, पुत्र भले ही एक बार आनाकानी करके, नौकरी है, छुट्टी नहीं मिल रही, ये आनाकानी करेगा, जरूर लेट में पहुंचेगा, लेकिन बेटी कदापि ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी बेटी आपके दुख में कभी विलंब से पहुंचे। और जब सती माँ को महाराज दक्ष ने देखा, मुख मोड़ लिया, माता सती को अपार कष्ट हुआ। जाऊंगी यज्ञशाला, भगवान को प्रणाम करूंगी, यज्ञ में आवाहित सभी देवताओं को प्रणाम करूंगी, लौट जाऊंगी। अब मैं इस नगर वासियों को कनखल में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। और बंधुवर, सती जाई देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। जैसे यज्ञशाला में निरीक्षण करने के लिए गई, सारे देवताओं की वेदी बनी है, देवताओं का आवाहन किया गया है, लेकिन भगवान शिव का कहीं कोई स्थान नहीं, न तो कहीं कोई पूजा, न कहीं कोई स्थान, न कहीं कोई वेदी, न कहीं कोई आवाहन। अब तो माता सती को अपार कष्ट हुआ। ओह, मैंने तो विचार किया था कि यज्ञशाला का दर्शन करके अपने प्राणनाथ के घर वापस चली जाऊंगी, अब कौन सा मुंह लेकर के जाऊं, क्या बताऊंगी अपने प्राणनाथ से कि मैं अपने मायके गई थी, मेरा ये सम्मान हुआ है। अरे मेरा सम्मान नहीं हुआ, ठीक है, मेरे पति को निमंत्रण नहीं दिया, ठीक है, कम से कम यज्ञशाला में मेरे प्राणनाथ का आवाहन तो कर देते। और हे पिता, हे दक्ष, अगर तूने मेरे प्राणनाथ का अपमान किया है, यज्ञशाला में आवाहन नहीं किया, संत गाते हैं, इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लहाई न कोट जोग जप साधे। आपकी मनोकामना कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपने महादेव का अपमान किया है, और महादेव का अपमान करके यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हो, और चाह रहे हो कि मनचाहा वर की प्राप्ति कर लूं, संभव नहीं है। माता सती को अपार कष्ट हुआ, और उसे कुंड के समीप अपने दाहिने पैर के अंगूठे को रगड़ने लगे। जब माताएं विवश हो जाती हैं, कहीं भी हो, जब विवश हो जाती है तो केवल एक चारा बचता है, दाहिने, चाहे दाहिना हो बायां हो, पैर को रगड़ना, जमीन में सिर शुरू कर देती है। मां भगवती विवश हो गई, क्या करूं, मायके में सम्मान नहीं, ससुराल जाने के योग नहीं, क्या मुंह लेकर के प्राणनाथ के पास को जाऊं। सो उस कुंड के समीप अपने दाहिने पैर को रगड़ते रगड़ते ऐसी योग माया रूपी अग्नि को उत्पन्न किया कि उसी में मां भगवती ने अपने प्राणों की आहुति दे दिया, प्राणों का परित्याग किया। भ्राम से शरीर मां भगवती का, सरस्वती का जमीन पर गिरा, सप्राण पखेरु निकल गए। जैसे ही भगवान शिव के द्वारा भेजे गए गणों ने देखा कि भगवती सती ने यज्ञशाला में अपने शरीर से प्राणों का परित्याग कर दिया, यज्ञशाला को विध्वंस करने लगे। लेकिन भगवान शिव के गण भृगु मुनि के द्वारा पराजित हुए, और यज्ञ की रक्षा भृगु मुनि ने किया। दोनों गण भाग करके सीधे भगवान महादेव के पास गए। कैलाश पर जैसे ही कैलाश पर पहुंचे, महादेव को प्रणाम किया, महादेव से सारी बात को बताया। प्राणनाथ प्रभु, हे देवादेव महादेव भूतनाथ, मैया सती ने आपके वियोग में और मायके के अपमान में अपने शरीर से प्राणों का परित्याग किया। बंधुर, जिस क्षण महादेव ने सुना कि सती ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया, इतना कष्ट हुआ, इतना क्रोध हुआ कि भगवान शिव ने अपनी जटाओं से एक लट को निकाल करके जमीन पर पटका, जिससे दो गणों को उत्पन्न किया, वीर और भद्र। मां भगवती काली का आवाहन किया, मां काली और भगवान वीरभद्र को भेज करके महाराज दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करवा दिया। वीरभद्र ने जाकर के महाराज दक्ष के शीश को काट डाला, यज्ञ को विध्वंस कर दिया। जैसे ही यज्ञ को काट डाला, दक्ष के शीश को काट डाला, यज्ञ को विध्वंस कर डाला, भगवान महादेव उस क्षण वहां पर प्रकट हो गए। और जैसे ही महादेव प्रकट हुए, माता प्रसूति भगवान शिव की जो सासू मां थी, दौड़ी दौड़ी आई, भगवान शिव के चरणों में लौट गई। प्राणनाथ, प्राणनाथ, आप तो संसार की सुहागन स्त्रियों को सिंदूर का दान देने वाले हैं, मेरे पति के प्राणों को आपके गणों ने विनष्ट कर दिया है, मुझे विधवा बना दिया है, क्या मेरा इस विधवा का जीवन देखना आपको स्वीकार होगा? भगवान शिव को दया आई, और फिर भगवान नारायण ब्रह्मा जी को आवाहन किया, और जो बलि के लिए वहां बकरे का शीश रखा हुआ था, उस बकरे के शीश को महाराज दक्ष के शीश में जोड़ करके दक्ष को जीवित किया। विष्णु और भगवान ब्रह्मा का आवाहन करके
यज्ञ की पूर्णाहुति करवाई और यज्ञ की पूर्णाहुति होने के बाद महादेव सभी देवताओं को पुष्पांजलि देकर के माता सती के शरीर को अपने कंधे पर रख करके मृत्युलोक में विचरण करना आरंभ कर दिया। भगवान शिव को माता सती से इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम उपजा कि एक क्षण भी माता सती के अधजले शरीर को भगवान शिव अपने आप से अलग नहीं कर पा रहे थे। एक क्षण भी भगवान शिव माता सती के शरीर को अलग नहीं कर पा रहे थे। बहुत समय बीत गया, इतना समय बीता कि माता सती के शरीर से दुर्गंधी आने लगी। मृतक शरीर और मृतक शरीर से प्राण निकल जाएं और प्राण निकलने के बाद 2 दिन 4 दिन 10 दिन रखना तो संभव नहीं है, और यहाँ वर्षों वर्ष बीत जाएं और वर्षों वर्ष बीतने के बाद भी अगर शरीर को छोड़ा ना जाए तो क्या वो शरीर सकुशल रह सकती है? जब शरीर से दुर्गंधी आने लगी, लेकिन भगवान तो महादेव हैं, महादेव तो शमशान में रहने वाले, उनको कैसी सुगंधी कैसी दुर्गंधी। माता सती के शरीर को छोड़ नहीं पा रहे थे। उस क्षण भगवान नारायण ने वैकुंठ धाम से अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ करके माता सती के शरीर को खंड खंड में विभाजित कर दिया। भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र माता सती के शरीर को 51 खंडों में विभाजित किया और वह 51 खंड यत्र तत्र जहां भी गिरे वहां उन खंडों के नाम से एक एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर शंभु नमः शिवाय।